हेलो एवरीवन। आज हमारी एफ आई सी ओ की 22nd क्लास है और ये हमारी अकाउंट्स रिसीवेबल के मॉड्यूल की 3rd क्लास है। इससे पहले हम जनरल लेजर अकाउंटिंग और अकाउंट्स पेबल का मॉड्यूल कंप्लीट कवर कर चुके हैं, जिनकी तमाम वीडियोस हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट पे पड़ी हैं। एस ए पी फीको ट्रेनिंग के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आज की क्लास में हम कस्टमर पेमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पेमेंट के साथ कस्टमर इनवॉइस का प्रोसेस देखेंगे। क्लास प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रिसीव हो सकें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करेंगे। मैं आपके सामने 2 कस्टमर इनवॉइसेस पोस्ट करूंगा और एक इनवॉइस की पेमेंट विद रेफरेंस टू इनवॉइस करूंगा और सेकंड इनवॉइस की पेमेंट विदाउट रेफरेंस टू इनवॉइस करूंगा। विद रेफरेंस और विदाउट रेफरेंस का क्या मीनिंग है? जब आप कस्टमर पेमेंट विद रेफरेंस टू इनवॉइस करते हैं तो आपकी इनवॉइस पेमेंट के साथ ही क्लियर हो जाती है, बट अगर आप विदाउट रेफरेंस टू इनवॉइस पेमेंट करते हैं तो फिर बाद में आपको सेपरेटली कस्टमर की इनवॉइस और पेमेंट को क्लियर करना पड़ता है। सबसे पहले हम FB70 से इनवॉइसेस पोस्ट करते हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री, FB70। यहाँ से हम कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना कंपनी कोड सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से कस्टमर सर्च करते हैं। यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करेंगे पैसिफिक ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद यहाँ पे डेट एंटर करेंगे और यहाँ पे अमाउंट ऐड कर देते हैं 15,000 की। कस्टमर इनवॉइस का टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम सेल का GL क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे स्टैटिक एंटर किया और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देंगे कस्टमर इनवॉइस। इसके बाद एंटर करते हैं और यहाँ से सिमुलेट किया। अभी हमारी कस्टमर इनवॉइस की एंट्री हमारे सामने है। पैसिफिक ट्रेडिंग डेबिट, कस्टमर डेबिट और सेल क्रेडिट है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब एक इनवॉइस हम इसी कस्टमर में और पोस्ट करते हैं। डेट भी यही एंटर कर दी। उसके बाद अब 20,000 की अमाउंट में ऐड करता हूँ। कस्टमर इनवॉइस का टेक्स्ट ऐड कर दिया। यहाँ पे सेल का GL ऐड कर देंगे हम। यहाँ से सेल का GL सेलेक्ट किया, अमाउंट में स्टैटिक एंटर किया और यहाँ पे टेक्स्ट में हम कस्टमर इनवॉइस का ऐड कर देंगे। उसके बाद सिमुलेट किया और ये एंट्री हमारे सामने है 20,000 की, कस्टमर डेबिट सेल क्रेडिट। इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। अब एक नया सेशन ओपन करके इसकी लाइन आइटम चेक कर लेते हैं। FBL 5N कस्टमर लाइन आइटम के लिए यहाँ पे कस्टमर हमारा सिलेक्ट है। अब यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब इसमें हमारी ये 2 इनवॉइसेस पोस्ट हैं 15,000 और 20,000 की। अब इनमें से एक इनवॉइस की पेमेंट मैं विद रेफरेंस टू इनवॉइस करूँगा और दूसरी पेमेंट विदाउट रेफरेंस टू इनवॉइस। विद रेफरेंस टू इनवॉइस के लिए हम आते हैं यहाँ से वापस। अब यहाँ पे टी कोड है F-28। यहाँ से हम पेमेंट करेंगे विद रेफरेंस टू इनवॉइस। यहाँ पे मैंने डेट एंटर की। हमारी डॉक्यूमेंट टाइप पहले से सिलेक्ट है। जो कस्टमर पेमेंट के लिए डॉक्यूमेंट टाइप यूज़ की जाती है वो DZ की होती है। कंपनी कोड, करेंसी, सारी चीज़ें सिलेक्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे हम GL ऐड करेंगे, बैंक का GL। इस बैंक की GL में हमारी अमाउंट कस्टमर की तरफ से आएगी। यहाँ से हमने बैंक का GL सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं अमाउंट ऐड कर देता हूँ 15,000 की। अभी जो हमारी फर्स्ट इनवॉइस है उसकी पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कस्टमर का कोड आ जाएगा। यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट किया और उसके बाद एंटर किया। यहाँ पे वैल्यू डेट ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमारी 2 इनवॉइसेस हमें यहाँ पे शो हुई हैं 20,000 और 15,000 की। हमें जो इनवॉइस सेलेक्ट करनी है वो 15,000 की है, दूसरी को हम अनसेलेक्ट कर देंगे और 15,000 की जो हमने अमाउंट एंटर की है वो और असाइंड अमाउंट दोनों इक्वल हो गई हैं और डिफरेंस पोस्टिंग में कोई वैल्यू नहीं आ रही और नॉट असाइंड में भी कोई वैल्यू नहीं है।
अब ये जो हमारी पेमेंट है ये विद रेफरेंस टू इनवॉइस है। इसमें क्या होगा कि हमारी ये इनवॉइस, इसकी लाइन आइटम और हमारी पेमेंट दोनों क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ और इसको लाइन आइटम चेक करते हैं। अब यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये 15,000 की अमाउंट यहाँ से निकल गई है, वो हम यहाँ से ऑल आइटम सेलेक्ट करके उसको भी चेक कर लेते हैं। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, रेड आइटम भी आ गई और ग्रीन भी आ गई। अब ये 15,000 अमाउंट वो है जिसकी इनवॉइस की अभी पेमेंट हुई है, और इसके साथ ये देखिए पेमेंट का डॉक्यूमेंट भी आ गया है और इसकी इनवॉइस का दोनों क्लियर हो गए। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट जो पेमेंट करनी है वो 20,000 की करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ को नोट कीजिएगा कि जो हमने 15,000 की पेमेंट हमारी हुई है उसमें उसकी इनवॉइस और उसकी पेमेंट दोनों क्लियर हो गए, हमें मैनुअली जाके इसको क्लियर नहीं करना पड़ा। बट 20,000 की जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो F-28 से नहीं करूँगा, उसको मैं उसके लिए एक जनरल टी कोड यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं F-02 का टी कोड यूज़ करता हूँ, F-02। इससे हम जनरल एंट्री पोस्ट करते हैं, कोई भी एंट्री इसमें पोस्ट की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पे डेट एंटर करता हूँ, यहाँ से DZ की डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट की जो कि हमारी कस्टमर पेमेंट के लिए होती है, और इसमें हमारी एंट्री होगी कि जिस हमारा बैंक डेबिट होगा, बैंक का GL डेबिट होगा, जो कि अभी हमने F-28 में भी सिलेक्ट किया था। अगेन हम यहाँ पे बैंक का GL डेबिट करेंगे, और 40 से GL डेबिट होता है तो हम यहाँ पे बैंक का GL डेबिट करने के लिए 40 की यूज़ करते हैं। यहाँ से बैंक का कोड सेलेक्ट किया, एंटर किया, और यहाँ पे मैं 20,000 की अमाउंट एंटर करूँगा जिसकी इनवॉइस हमारी पेंडिंग पड़ी है। अब यहाँ पे वैल्यू डेट आ जाती है, इसका टेक्स्ट ऐड किया, और यहाँ से हम कस्टमर को क्रेडिट करेंगे। राइट, कस्टमर को क्रेडिट करने के लिए 11 की टी एक ही यूज़ की जाती है, तो अब यहाँ पे 11 ऐड किया। उसके बाद यहाँ से मैं कस्टमर को सर्च करता हूँ, अब ये हमारा पैसिफिक ट्रेडिंग कंपनी हमारा कस्टमर है, इसको सेलेक्ट किया और एंटर किया। अब यहाँ पे स्टैटिक ऐड किया और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सिमुलेट करते हैं, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू। अब ये हमारी एंट्री है बैंक डेबिट और कस्टमर क्रेडिट। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। बट इसको सेव करने के साथ आप देखेंगे लाइन आइटम में सिर्फ ये चेंज आया है कि एक नई लाइन आइटम रेड के तौर पे शो हो जाएगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ देखिए हमारी इनवॉइस भी वैसे ही पड़ी है और पेमेंट हमने जो अभी हुई है हमारी वो भी वैसे ही पड़ी है, दोनों रेड के अंदर पड़ी हैं। अभी हमें इनको मैनुअली क्लियर करना पड़ेगा, जिसके लिए F-32 का टी कोड यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है जिसमें हम मैनुअल पेमेंट करते हैं, तो उसे में बाद में जाके कस्टमर को सेपरेटली क्लियर करना पड़ता है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम F-32 पे आते हैं। अब यहाँ से हम वापस आते हैं और अकाउंट में आएंगे, और ये देखें F-32, यहाँ से हम कस्टमर की लाइन आइटम्स को क्लियर करने के इनवॉइस और पेमेंट को, यहाँ पे हम कस्टमर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट हुआ, अब मैं इसको एंटर करता हूँ और ये दोनों लाइन आइटम्स हमारी सेलेक्ट हो गई हैं, इनवॉइस की और पेमेंट की दोनों लाइन आइटम्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बैलेंस 0 है, इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट सेव कर देता हूँ। अब अगेन लाइन आइटम चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये देखिए हमारी 20,000 की अमाउंट भी रेड से निकल के ग्रीन में आ गई और ये क्लियर हो गई। ठीक है, इसको हमें मैनुअल क्लियर करना पड़ा। तो ये प्रोसेस है जिसमें मैंने 2 कस्टमर इनवॉइसेस पोस्ट की और दोनों इनवॉइसेस की पेमेंट्स डिफरेंट तरीक़ों से की। एक मैंने विद रेफरेंस टू इनवॉइस की जिसमें F-28 का टी कोड मैंने यूज़ किया, उसमें कस्टमर इनवॉइस और पेमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट क्लियर हो जाती है। बट उसके बाद एक पेमेंट मैंने मैनुअल की F-02 से, तो उसके लिए मुझे F-32 में जाके कस्टमर को बाद में सेपरेट क्लियर करना पड़ा। तो ये दोनों प्रोसेस मैंने आपके सामने परफॉर्म कर दिए। इससे नेक्स्ट क्लास में हम कस्टमर की पेमेंट के डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस करेंगे, जिसमें कस्टमर की फुल पेमेंट जो कि आज भी हमने ये डिस्कस किया था, और इसके बाद कस्टमर की पार्शियल पेमेंट और रेजिडुअल पेमेंट, इसका प्रोसेस नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इस प्रोसेस की कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है और कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।